नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य मेन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी उपस्थित हुए हैं रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे, रीतिकाल जो हम एमए हिंदी के लिए तैयार कर रहे थे। तो बिल्कुल आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एमए हिंदी की प्रत्येक क्लास प्रोवाइड कराएगी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपके कोर्स में लगे हुए हैं, समझ के जो भी हमें हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको पूरा हिंदी साहित्य में पढ़ना है, वो सभी के सभी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। जिसमें कि हमने आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट कर दिया है और रीतिकाल चल रही क्लास। इसमें कि हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। 15 प्रश्नों पर आज हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। चैनल पे जो भी विजिट कर रहा है पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कि कोई भी क्लास आएगी हमारी एमए हिंदी की, आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो बिल्कुल शुरू करते हैं दोस्तों हम रीतिकाल के 16 से लेकर 30 तक प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, शुरू करते हैं अपने। फिर हम जवाहरलाल नेहरू प्रवेश परीक्षा हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एमए हिंदी से जो भी स्टूडेंट कर रहा है वो रीतिकाल के प्रश्न करेगा 16 से 30। समझ गए? बिल्कुल दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स वो तो करेगा ही, क्योंकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें एमए हिंदी की, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपने फिर हम 16वें क्वेश्चन से। 16वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि राष्ट्र कवि हैं। रीतिकालीन राष्ट्र कवि कौन है? चिंतामणि जी, भूषण जी, घनानंद जी या डी बिहारी जी? तो बिल्कुल बताइए दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होगा? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, तो रीतिकालीन के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चिंतामणि नहीं होगा, घनानंद नहीं होगा, बिहारी नहीं होगा, भूषण इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकालीन कवि कौन है? भूषण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा है, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम में रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जामों में आया हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए रसलीन, बी रसखान, सी देवकवि या डी सेनापति जी? बिल्कुल याद रखना, कवि रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये जो है ये है सेनापति जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा और आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे पूछा है कि भाव विलास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और आप सभी इसके सही विकल्प बताते चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। ये रीतिकाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी को मैंने इसके अंदर संकलित किया है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीतिकाल में पूछे ही जाने हैं, समझ गए, उन क्वेश्चनों को लिया गया है। ज़्यादा हम भीड़ रखेंगे इन्हीं क्वेश्चनों की, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा हर चैप्टर का आपको मैं बताऊंगा। जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं इसके अंदर संकलित करूंगा। चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे। भावविलास किसकी रचना आप सभी को बतानी है? घनानंद जी की, देव जी की, पद्माकर जी की या डी बिहारी जी की? बिल्कुल याद करेंगे, जो भाव विलास है वो रचना किसकी है? देव कवि जी की है। तो पद्माकर गलत है, बिहारी गलत है और घनानंद गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, देव कवि जी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है और आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 19वां क्वेश्चन है, जगत विनोद की रचयिता कौन है? के रचयिता का नाम बताइए। बिल्कुल ऑप्शन है आपके, देव कवि जी, मतीराम जी, सी पद्माकर जी या डी भूषण जी? तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? जगत विनोद के रचयिता कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्माकर जी। जगत विनोद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी पद्माकर जी। और जितने भी साथी देव कवि या भूषण या मतीराम बता रहे तो बिल्कुल गलत होगा ये, और इसके अंदर हमारा जो टोटली ठीक होगा पद्माकर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चलिए दोस्तों, याद जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, वीर सतसई या डी इन तीनों में से कोई नहीं? तो इसमें पूछा है सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है। तो बताइए, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, वरना नहीं पता है तो आपको बताया जाएगा। बिल्कुल याद रखना, सतसई जो परंपरा है उसकी जो पहली रचना है वो गाथा सप्तशती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी की स्क्रीन पे और यहाँ आपसे पूछा गया कि अंग दर्पण के रचयिता कौन है? बिल्कुल रीतिकाल जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीतिकाल में, उन सभी को मैंने इसमें संकलित किया है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, मात्र 50 क्वेश्चंस की मतलब उसमें श्रृंखला होगी। रीतिकाल के 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब यूजीसी नेट जेआरएफ से लेके कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, इन क्वेश्चनों को मतलब पूछा ही जाएगा।
इनसे हटके क्वेश्चन नहीं आ सकते अगर आपने इन चैप्टर को क्लियर करा। जो मैं क्वेश्चन, क्योंकि 100 150 क्वेश्चन होते हैं, समझ गए। ये यूजीसी नेट जेआरएफ की जो बुक होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनमें कम से कम अगर देखा जाए संकलित कराएं तो काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पर हम चुनिंदा क्वेश्चन को अगर लेके चलें, जैसे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चन कम हो जाते हैं। वो हमारा 50 से 60 के बीच में से पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो हर चैप्टर के हम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो केवल उसी चैप्टर के। तो बताइए अंग दर्पण के रचयिता कौन है? रसलीन जी, बोधा जी, मुबारक जी या डी इन तीनों में से कोई नहीं? बिल्कुल, तो अंग दर्पण के रचयिता आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रासलीन जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पूछा है सिंपली आपसे ये जो प्रबोध पचासा है, प्रबोध पचासा, उसके रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल रीतिकाल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चनों को छोड़ना मत। अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि मैं केवल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मतलब एग्जाम में आए हुए हैं रीति काल के, छाट छाट के प्रश्न लेके आया हूँ मैं। भक्ति काल के अलग कर दिए मैंने, आदिकाल के अलग कर दिए, रीतिकाल के जो प्रश्न आए हैं उन सभी को मैंने लिया, क्योंकि कम क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट। अगर इनको छोड़ दिया तो रीतिकाल में और कुछ है ही नहीं, इतना मैं आपको बता दिया। क्योंकि अगर इन क्वेश्चनों को छोड़ते चले गए तो मतलब बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि रीतिकाल अगर ठीक से पढ़ना है, रीतिकाल के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जो कि एग्जाम में आए, उनको हिसाब से करना है। तो याद रखना, प्रबोध पचासा जो है इसका रचनाकार हैं मतिराम जी, देवकवि जी, चिंतामणि जी या पद्माकर जी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पद्माकर जी। मुझे पता था आप सभी का ऑप्शन ये डी सही होगा बिल्कुल, और काफ़ी स्टूडेंट्स का ठीक होगा, डी इसका सही विकल्प है। सुजान सागर, सुजान सागर के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुजान सागर के रचयिता कौन है? आलम जी, घनानंद जी, रासलीन जी या बोधा जी? तो देखिए याद रखना, सुजान सागर के जो रचयिता हैं आप सभी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सुजान सागर के रचयिता जो आप सभी सही बता रहे हैं, घनानंद जी, रसलीन जी नहीं होगा, बोधा नहीं होगा, आलम नहीं होगा। तो जो भी बता रहा है मेरे साथी घनानंद को बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा है। सुजान सागर के रचयिता ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पूछा है सिंपली आपसे कि घनानंद की जो कृति है, घनानंद जी की जो कृति है, कृष्ण लीलाओं के वर्णन है। घनानंद की ऐसी कौन सी कृति है इसमें कृष्ण जी की जो लीलाएं उन्होंने की हैं उनका वर्णन किया गया है, घनानंद जी ने जो लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण कुमोदी, ऑप्शन नंबर बी सुजान हित, ऑप्शन नंबर सी इश्कलता या ऑप्शन नंबर डी इन तीनों में से कोई नहीं? तो बताइए घनानंद जी की ऐसी कौन सी कृति थी कृष्ण लीलाओं पर जिसका वर्णन किया था? तो याद रखना, बिल्कुल सुजान हित नहीं है, इशकलता नहीं है, डी तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता हमारा कृष्ण कुमोदी जी, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण कौमुदी में जो है कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया था जो कि घनानंद जी की है। समझ गए? ऐसे आपको क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन नंबर 25वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो 25वां है चंडी चरित्र की रचना। चंडी चरित्र जो है वो किसकी रचना है इसमें पूछा गया है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंथ जी या पद्माकर जी? तो याद रखना, जो चंडी चरित्र है वो गुरु गोविंद सिंह जी का है, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जो नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंथ नहीं है, पद्माकर जी भी नहीं है। ऑप्शन केवल ए ठीक होगा हमारा, गुरु गोविंद सिंह जी चंडी चरित्र की रचना करी है इन्होंने। समझ गए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहां सिंपली पूछा कि विनय शतक के रचयिता कौन है, विनय शतक के रचयिता को कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए तोष कवि, ऑप्शन नंबर तोष कवि, बी लाल कवि या देव कवि या डी इन तीनों में से कोई नहीं? तो याद रखना, विनय शतक आप सभी ने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमको, तोष कवि ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हिंदी में। बिल्कुल क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों देखेंगे हिंदी में, यह है सतसई, सतसई परंपरा की प्रथम कृति। तो दोस्तों एक बार देखेंगे हम, दोस्तों देखेंगे हम सतसई, 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 सतसई परंपरा की प्रथम कृति। याद रखना, सतसई परंपरा इसके अंदर कहा गया है, तो सतसई परंपरा आप याद रखेंगे बिल्कुल। हिंदी में सतसई परंपरा, समझ गए? सतसई परंपरा की प्रथम कृति पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसके अंदर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए हितरंगिणी, बी बिहारी सतसई, सी वीर सतसई या डी मतिराम सतसई? तो याद रखना, हिंदी में जो सतसई परंपरा की प्रथम कृति है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हितरंगिणी को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
यह हमारा 28वां क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे पूछा गया कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन यार यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ में लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए आज से। आप सभी इसका सही उत्तर बताना और याद करना अगर आपको नहीं पता है तो। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे अधिक सर्वाधिक टीकाएं जो किस ग्रंथ में लिखी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरसागर, बी बीजक, बी बिहारी सतसई या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बिल्कुल याद रखना, रामचरितमानस को अगर छोड़ दें जो सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई हैं वो बिहारी सतसई में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, बिल्कुल याद रखना। समझ गए साथियों, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, बढ़ते हैं फिर बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका और इसमें पूछा गया, केवल इसमें छोटा क्वेश्चन है, बिहारी किस कोटि के कवि हैं? रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, जिसमें कि भक्ति काल रीति काल कंप्लीट हो रहा है और आज आपका रीति काल की दूसरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, एक क्वेश्चन और रह रहा है। और आप सभी को बताया जा रहा है कि आपके मॉक टेस्ट प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चनों की हमारी श्रृंखला होती है और 25-25 के सेट में हम एक क्वेश्चन एक जो पेपर टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट प्रतिदिन 9 बजे सुबह और प्रतिदिन शाम के 5 बजे हम करते हैं। तो आप सभी उस क्लास में भी जुड़ना ना भूलें। चैनल पे अगर आपको कैसे जाना है आपको बता दिया है, क्योंकि इस चैनल पे क्लासेस नहीं लगती उसकी, वो सेकंड चैनल पे क्लासेस लगती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है उस चैनल का, सेकंड चैनल जो कि हमारा हिंदी साइड 2.0 है। आप सभी वहाँ पे विजिट करेंगे और पूरे के पूरे वहाँ पे केवल मॉक टेस्ट हैं, पूरी क्लासेस हैं वहाँ पे। कहने का मतलब है वहाँ पे आपको कुछ भी मतलब और कुछ मटेरियल मिलेगा ही नहीं, केवल मॉक टेस्ट मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे। हिंदी साइड 2.0 आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हिंदी साइड 2.0 तो आप सभी को हमारा चैनल फर्स्ट पे ही दिख जाएगा। तो उस पे चैनल पे जाना है आपको और प्रत्येक मॉक टेस्ट को करना है। प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट हो रहे हैं, वो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? बताइए, बिहारी जो है वो किस कोटि के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर लगा दिए होंगे आशा करते हैं। बिल्कुल बिहारी जी बिल्कुल सिद्ध कवि हैं, तो सिद्ध कवि हैं तो रीति सिद्ध माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको रीति सिद्ध मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल बताइए, गंगा लहरी किसकी रचना है? मधुराम जी की, ठाकुर जी की, पद्माकर जी की या बोधा जी की? तो याद रखना, गंगा लहरी जो है वो हमारी पद्माकर जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और कंप्लीट कर लिया हमने 30 क्वेश्चन रीतिकाल के, केवल इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए? बिल्कुल रीतिकाल के कंप्लीट हुए हैं, भक्ति काल कंप्लीट हमने कर दिया और आदिकाल भी कंप्लीट हो गया। रीतिकाल की 1-2 क्लासेस और आएंगे और पूरा कंप्लीट इसके अंदर आपका हो जाएगा रीतिकाल भी। प्रतिदिन आपकी क्लास लग रही है 9 बजे, आप सभी जुड़ेंगे। जो साथी नहीं जुड़ पाता है वो लाइव हुआ करिए, लाइव हुआ करिए। अगर लाइव नहीं हो पाते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उसको जब आप अपलोड हो जाती है उसके बाद जरूर क्लास करा करिए। कहने का मतलब आपको पढ़ना जरूर है। जो भी तैयारी बढ़िया तरीके से करेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और जो तैयारी में अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाएगा, उसके आपको पता है फिर क्या होने वाला है। बाकी मैं आशा करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, दिल यूनिवर्सिटी है हमारी, या जेएनयू से आप करना चाहते हैं या बीएचयू से करना चाहते हैं, जामिया से, तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से सिलेबस बनाइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जामिया वाले जितने भी स्टूडेंट जो कि जामिया की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट मुझे देखा था और जो जामिया के थे, तो उनको मैं बता दूं, देखिए जामिया के हम बता दें आपको, लास्ट ईयर का पेपर हमने चैनल पे डाला हुआ है जामिया का, अधिकतर सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाइए, जामिया का पेपर उठाइए, 40 क्वेश्चन आते हैं, उनको लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट में मिलाइए कि आखिर इनके जो क्वेश्चन कराते हैं इनके कितने क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते। केवल इतना देखना, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ, केवल आप लास्ट ईयर का जामिया का पेपर उठाना और इनके जो हमारे मॉक टेस्ट हैं लास्ट ईयर वाले, उनको देखना कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आप खुद ही जान जाएंगे। मेरे को बताने की मतलब है ही नहीं कि मैं बताऊं आपको कि 40 में से कितने क्वेश्चंस आ गए थे। वो आप खुद ही इतने समझदार हैं और तैयारी कर रहे हो, तो आप समझदार हैं ही। समझ गए? बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए थी। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल आप सभी के सभी कल 9 बजे रात में PM में ही लाइव होंगे। अगर मॉक टेस्ट करना है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना हम ज़्यादा सा उसको प्रेरित नहीं करेंगे। 2.0 का नीचे लिंक दिया हुआ चैनल पे आप जाएंगे डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट हमने करा दिए हैं। 16 मॉक टेस्ट को आपको करना है, जो कि MA हिंदी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथ साथ इसे शेयर कर दीजिए। जो भी आपका दोस्त है, जो भी हमें हिंदी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो BHU से कर रहा है, JNU से कर रहा है, DU से कर रहा है, ये AMU के लिए कर रहा है, तो उन सभी को शेयर करिए। समझ गए? बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।